हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सवाल उठने लगे, क्या यूएन की कोई यूटिलिटी भी है आफ्टर 1991 1992, या सिर्फ वो इसी काम के लिए था कि भाई यूएस और यूएसएसआर की लड़ाई ना हो और वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, क्या इसी के लिए था? तो ये सवाल उठने लगे थे। तो इसी पे डिस्कशन है दोस्तों। रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। Reform and improvement are fundamental to any organization to serve the needs of a changing environment. तो देखिए, एक जो मेन चीज है कि ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, यूएन की रिलेवेंस तो है क्योंकि विश्व शांति रखनी तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूएस और यूएसएसआर ही लड़ाई करेंगे। फिर पॉइंट्स ये आने लगे, क्या यूएन इतने सालों से जो है अभी भी वही रहेगा या कुछ चेंजेस उसमें करना जरूरी है? क्या उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस करना जरूरी है? ये चीज मेरे को आई होप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी है, और ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो कि रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट तो हर जगह जरूरी है वक्त के साथ। अगर वो वक्त के साथ ना बदले चीजें तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं और बाकी चीजों को भी बर्बाद कर देती हैं। यूएन भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। काफी डिमांड आ रही है पूरी दुनिया से, इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से, कि भैया रिफॉर्म कर दो कुछ यूनाइटेड नेशंस में, राइट? स्पेशली ये यूक्रेन वॉर देख लो, ताइवान में इश्यूज चल रहे हैं, कोविड इशू हुए, ठीक है। However, there is little clarity and consensus on the nature of reform। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार क्लैरिटी नहीं है। रिफॉर्म लाएं तो कैसे रिफॉर्म लाएं, राइट? कंसेंसस नहीं है, ठीक है। पांचों सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर तो बिल्कुल अलाइंग होने चाहिए, अदरवाइज कोई चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उनके पास वीटो पावर है। उसके बाद इतने सारे देश अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, तो कंसेंसस लाना बहुत मुश्किल है। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएन। दो बेसिक रिफॉर्म्स हैं। एक रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रही है। सेकंड है अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्राइम्स क्या इसके अंदर आते हैं? क्या कोविड इशू इसके अंदर आता है? क्या डब्ल्यूटीओ इसके अंदर आता है? क्या आता है, क्या नहीं आता है, राइट? ये भी एक सवाल है। दो दो सवाल है, मेन चीज है। Almost everyone is agreed that both aspects of reform are necessary। सब समझते हैं कि ये दोनों रिफॉर्म्स करना जरूरी है, नेसेसरी है ना? नहीं करोगे तो यूएन ही खत्म हो जाएगा, ये सब समझते हैं। बट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइजली व्हाट इज टू बी डन। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस पे अलाइनमेंट होना मुश्किल हो रहा है, और अभी भी हो रहा है। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि जनरली डिफरेंट डिफरेंट देशों से बनाए गए हैं। आप इसमें नोटिस करोगे कि मेन जो कंट्रीज है ना, मेन कंट्रीज से क्या बोलूं मैं, कि मतलब जैसे 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो गए, वो मेंबर जनरली चूज नहीं किए जाते हैं। और अभी जो है वो एंटोनियो गुटरेज है। मैं प्रोनाउंस शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग देख लेना, एंटोनियो गुटरेस। ये अभी भी है, ठीक है। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर थे और आज भी है। इंडिया का आज तक कोई नहीं बना, ये भी आप नोट कर लोगे अपने कमेंट सेक्शन में। कोफी अन्नान का काफी नाम आता था, बन की मून का काफी नाम आता था, राइट? तो वो भी थे। मैं इनकी लिस्ट में ज्यादा नहीं जा रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रीज पर नजर मार लेना, एक बार नाम देख लेना उनके, दैट्स इट, ठीक है। On the reform of structures and processes, the biggest discussion has been on the functioning of the Security Council। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल पे। वीटो पावर दे रखी है और वीटो पे वीटो लगाते रहते हैं यूएस, यूएसएसआर, और अब रशिया लगा रहा है। चाइना को देखो, हर चीज पे वीटो लगा देता है। किसी को टेररिस्ट बनाना है, पाकिस्तान के किसी बंदे को टेररिस्ट बनाना है ना, वीटो लगा देगा। नहीं भाई, वो टेररिस्ट नहीं है, तो इंटरनल मामले है, कश्मीर का इशू है जो भारत ने कब्जा कर रखा है। ऐसे ऐसी बातें हो जाती है वहाँ, ठीक है। तो इनका करें क्या, करें तो करें क्या? लैटिन अमेरिका का कोई देश नहीं, अफ्रीका का कोई देश नहीं, राइट? मतलब कोई मेंबर ही नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, इन दो बड़े कॉन्टिनेंट्स का, राइट? अफ्रीका तो बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council permanent and non-permanent membership so that the realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। बोलते हैं भाई मेंबरशिप बढ़ाओ, 5+10, जिसमें से 5 ये जो शरारती परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट। 10 नॉन परमानेंट तो चलो ठीक है, लेकिन ये 5 आपने क्या बना रखे हैं? ये इसमें कुछ बढ़ाओ, 10 करो, है ना? अब बोलते हैं 10 करो तो उसमें 5 किसको ऐड करो? भारत को ऐड करो,
ब्राजील को ऐड करो, जर्मनी, जापान, किसको भाई, साउथ कोरिया, इनको ऐड करो तो दूसरों को ऐड क्यों ना करो, है ना, किस बेसिस पे ऐड करो, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, इन पर्टिकुलर देर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एशिया से भी देख लो, रशिया को आप अगर एशिया में कहो तो 2 मेंबर, कंट्रीज इतने बड़े, कितने सारे कंट्रीज हैं एशिया के। अफ्रीका साउथ अमेरिका का तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई मेंबर ही नहीं है वहां। बियॉन्ड दिस द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इंप्रूवमेंट इन द यूएन बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बड़े बड़े देश बोलते हैं, यूएन, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है भाई, मेंबरशिप बढ़ा देते हैं, पैसा तो दो, पैसा तो सारा हम देते हैं, आपको मेंबरशिप चाहिए, है ना, ये क्या मतलब हुआ, राइट। अभी हम देखेंगे कि यूएन के बजट में किस किस कंट्री का कितना कितना पैसा दे रहा है। अब भारत कितने पैसे दे रहा है, यूएस कितने पैसे दे रहा है, अब वो कहता है जो ज्यादा पैसे देगा उसका ज्यादा रोल, है ना। नाटो में भी सेम बात चल रही है, नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे भी यूएस कह रहा है भाई बाकी कंट्रीज भी तो पैसा दो। तो ये कुछ बातें आती हैं। On the issues to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. तो ये तो हमने दोस्तों ऊपर जो पढ़ा, अभी किसके बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के बारे में, अभी ज्यूरिस्डिक्शन का पढ़ लेते हैं। वहां पे काफी कंट्रीज और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यूएन को ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए पीस में, सिक्योरिटी बढ़ाने में, कि यूक्रेन में वॉर हो वहां पे पहले से ही अपनी बंदे बेच के रखो कि नहीं वॉर नहीं करनी, while others wants its role to be confined to development and humanitarian work। तो बाकी बोलते हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट करो आप, टूट टाट जाए वॉर में, जो टूट टाट जाए वो आप बनाओ, बीच और ये पीस वीस के मामले में बताओ, और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आओ जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड सोशल जस्टिस इशू आते हैं। तो मतलब ये सेकंड वाले जो कैटेगरी है, ये कह रहे हैं कि भैया वॉर वॉर में यूएन बीच में ना आए, कंट्रीज को हैंडल करने दे। आप समझ ही सकते हो कौन से कंट्रीज कौन क्या ही बोल रहा होगा, है ना। जो बड़े बदमाश कंट्रीज हैं, शरारती कंट्रीज, वो सेकंड वाला पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट बोथ सेट्स ऑफ रिफॉर्म्स विद एन एम्फेसिस ऑन द रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये दोनों रिफॉर्म्स को हम थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। द यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। The way it was organized and the way it functioned reflects the realities of the world politics after the Second World War। आपको ये समझना होगा, यूएन जो बना हुआ है ना, अभी भी ये थोड़ा सा वैसे ही बना हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुई है और थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकनी है, ये ऐसा लगता है, ऐसा बना हुआ है यूएन। आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज आर डिफरेंट। कोल्ड वॉर के बाद तो ये रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है भाई, 5 पावर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीते थे उनको आपने यूएन का परमानेंट मेंबर बना दिया, वीटो पावर दे दी, अब थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। अब तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज आ गए, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर बार मैं नए कंट्रीज गिना सकता हूँ, केन्या, ठीक है, इंडिया, इतना बड़ा कंट्री, इंडिया का तो नाम ही नहीं ले रहा, इतना बड़ा कंट्री है, राइट। तो सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इनका क्या, कुछ नहीं, मेंबरशिप ही नहीं दे रखी आपने सिक्योरिटी काउंसिल में। हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, कोल्ड वॉर के बाद काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं स्पेशली, और वो चेंजेस को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए यूएन में। एक तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, इतना बड़ा देश, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है दुनिया की, रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड रशिया इज बेटर। ठीक है, ये बेटर है आज जो रिलेशनशिप हम देखते हैं ना यूएस और रशिया के बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, तो हमेशा ये लगता था यार कल युद्ध हो जाएगा, ठीक है। चाइना इज फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर, इंडिया ऑल्सो आर ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ एशिया जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे। मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड यूएन एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप। तो काफी कंट्रीज ने ज्वाइन करा यूएन को, राइट। A whole set of challenges confronts the world। जिनोसाइड हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रही है, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा ये अफ्रीका में, टेररिज्म दुनिया में फैल रहा है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, कोविड 19, है ना। तो करना क्या चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। In this situation in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was, is UN doing enough? क्या UN सच में enough कर रहा है? ऐसा आप पे क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक तो पॉजिटिव लिखना, राइट, उसके बाद थोड़ी कमियां दिखाना, और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है ना, ये आपको लिखना होगा। इज इट इक्विप टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्या इसके पास वो सब है भी जो चाहिए? अब वॉर हो जाती है दो देशों के बीच में, रशिया ने वॉर कर दी, यूएन क्या कर लेगा? यूएन के पास आर्मी थोड़ी ना है अपनी, है ना। व्हाट
शुड इट बी डूइंग, इसको करना क्या चाहिए और कैसे, व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इट बेटर, कैसे रिफॉर्म्स बेटर करने चाहिए. For the past decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions. इन्हीं पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर्स में रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ये थोड़ा सा नजर मारेंगे. ये बन की मून है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, यूएन की 70वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं नई दिल्ली में. तो ये यूएन है, ये आप सचिन तेंदुलकर है, बाकी ये तीन कौन है कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, तो दैट्स ऑल. थैंक यू एंड टेक केयर.